चुके हैं। अच्छा, उनका कहना है कि हम सपोर्ट वैसे ही करेंगे। नहीं, हम आप राजनीतिक दलों को नहीं सपोर्ट करेंगे। नहीं, जब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किसान कर रहे हैं तो फिर फिर राजनीतिक पार्टियों के आने से तो फिर बवाल बढ़ने की संभावना है। जो मेरा सवाल है उस पे सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ही मुद्दा उठा चुकी है कि ये जो किसान आंदोलन है कुछ ही राज्यों तक सीमित है, बाकी अन्य राज्यों से किसानों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कई बार मीडिया पे आके ऑब्जेक्शन समर्थन भी कर चुके हैं किसान संगठन कुछ राज्यों के। तो ये ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे को उठाया कि आखिरकार क्यों ये कुछ ही राज्यों में सीमित है आंदोलन। भाई साहब, इसका जवाब मैं दूंगा आपको। जैसा वो लगातार डिक्लेयर कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ये कुछ क्षेत्रों का ही नहीं है बल्कि ऑल इंडिया का है। 25 राज्यों की वहां उपस्थिति है, क्योंकि ये दिल्ली में है और आसपास के ये जो जिले हैं हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनकी ज्यादा तादाद है वहां। इसमें सच्चाई है कि ये शुरू तो पंजाब और हरियाणा ने किया था, लेकिन आज केरल से भी आपने देखा पाइन एप्पल भर के ट्रकों का लेकर के आए हैं, और कर्नाटक से भी आए हैं, और उत्तराखंड के भी किसान यहाँ पे आए हैं, बिहार के भी किसान हैं और उड़ीसा के भी किसान हैं। तो किसान के जो आधार पर समर्थन है उसको भी प्राप्त करें। आपको नहीं लगता है राजनीतिक पार्टियां इसमें रोटी सेकने के? नहीं, हाँ, मैं भी यही आ रहा था। राजनीतिक पार्टियां रोटी जो सेकने की कंडीशन है कि राजनीति करने का अवसर। देखिए, रोटी सेकना एक अलग कंडीशन होगी कुछ मुद्दे पे, जब संख्या के बल पे हम दिल्ली कूच करेंगे तो लट हम भी खाएंगे उनके साथ। अभी तक पीस पार्टी का 50 दिन हो गए, पीस पार्टी का कोई पता नहीं था। पीस पार्टी का अचानक से 50 दिनों में शायद आपने कहीं ना कहीं आप वंचित रह गए उस चीज से। 50 दिनों में पीस पार्टी के डेलीगेशन दोनों बॉर्डरों पे लगातार गए। इसके जो हमारे पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने चिल्ला बॉर्डर पे, राष्ट्रीय महासचिव ने चिल्ला बॉर्डर पे जाकर बैठे। मैं खुद चिल्ला बॉर्डर पर गया हूँ। इन 50 दिनों में कम से कम 7 बार हम लोग गए हैं। चिल्ला बॉर्डर पे कब आप आए हैं? अभी चिल्ला बॉर्डर पे वो आपके सभी अखबारों में छपा था। आपके तारीख में गए थे, परसों गए थे आप। परसों ये लोग गए थे, खुर्शीद आलम आलवी साहब। तो क्या किसानों से क्या आपने बात की है? किसान क्या कह रहे हैं? आप चिल्ला बॉर्डर की बात कर रहे हैं, किसान वहां से क्या बोल रहे हैं? किसान ये देखिए, आपके सपोर्ट के लिए तैयार है? किसान जो ग्रामीण क्षेत्र का किसान है, जो अभी इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ है, वो विभिन्न पार्टियों से जुड़ा हुआ भी है, तो वो कह रहा है कि कम से कम वो पार्टियों का समर्थन ले, हम मजबूती के साथ में चलने के लिए तैयार है। तो हम उनसे अपील कर रहे हैं, उन पर एलिगेशन नहीं लगा रहे। वो हम अपील करते हैं कि वो पीस पार्टी या अन्य सभी दलों का समर्थन मांगे, ताकि हम भी 1000, 2000, 4000, क्योंकि आसपास के जो दिल्ली एनसीआर के जिले हैं, लगे हुए जो जिले, उनसे हम भारी भीड़ लेकर उनकी संख्या बल को मजबूत करें। आपका गौतम बुद्ध नगर में जो पदाधिकारी हैं, संगठन है, संगठन की क्या स्थिति, कितने लोग यहाँ पर आपका संगठन सांगठनिक ढांचा जो है कितना मजबूत है, कितने लोग आप पहुँच सकते हैं? हमारा संगठनिक जो ढांचा है वो चूंकि कुछ नियुक्तियां हम लोग आज कर रहे हैं, कुछ पहले कर चुके हैं, बाकी हम तीनों जो मैनेजमेंट पदाधिकारी सब गौतम बुद्ध नगर के, तो इतना हमारा बनता है। संगठनिक ढांचे की जिले की तो कंडीशन है होती है कि आज संगठन बन गया, निष्क्रिय चल रहा है तो उसको हटा दिया। तो कागजों पे चलते हैं वो तो सब कागजों पे चलते हैं। तो हम लोगों का जो बेस है वो ये है कि कल को समर्थन मांगे तो फिर हम दिखाएंगे झंडे कितने। नहीं तो क्या आप यहाँ पे प्रेस क्लब के माध्यम से क्या अपील करने आए कि संगठन आपको किसान यूनियन आपको ले, आपके मतलब ये हम अपील कर रहे हैं। आप भी रोटी सेकने आए कुल मिला के? राजनीति रोटी नहीं सेकना है, अपील। देखिए बॉस, झंडा जब लगे दिखेंगे, 1000 कार्यकर्ता समर्थन देने जाएगा तो संख्या उनकी बढ़ेगी, तो इसमें राजनीतिक रोटी वाली नहीं। एक बात बताइए 50 दिन से बैठे, अब चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव अब नजदीक आ रहे, तो अभी क्यों राजनीतिक पार्टियों को 50 दिन में 16 महीने में डिफरेंस है ना बॉस? 16 महीने बाद में है चुनाव भी है। तो प्रधानी चुनाव है, पंचायत के चुनाव गौतम बुद्ध नगर में तो ग्राम पंचायत व्यवस्था वैसी बंद है, तो कहाँ है? नहीं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप तो पूरे प्रदेश की बात करेंगे ना? पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो प्रधानी चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं, उससे गुटबाजी होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। मान लिया 50 लोग, मैंने किसी प्रधानी के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, पूरा गांव मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है या सदस्य, तो वो कहेंगे गांव में गुटबाजी हो जाती है। प्रधानी के चुनाव राजनीतिक पार्टियों के पैटर्न पर नहीं होते हैं सर, जिला पंचायत का होते हैं। और हमारे जो है पश्चिम के अध्यक्ष हैं, संगठनिक पे वो तैयारी कर रहे हैं। पूरे जिले में हम जो है 5 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य तय किया पूरे प्रदेश में। नहीं, कृषि बिल पे आप लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है? किस मुद्दे पे ऑब्जेक्शन है?
इनको नहीं, नहीं, बहुत अच्छी किसान को है, इनको क्यों है? ये तो इनको- अपील करने आए यार। नहीं, हमको नहीं, आप राजनीतिक पार्टी के तौर पे समर्थन कर रहे हैं हाँ, तो बिल्कुल कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि 100 रुपए किलो गेहूं हम लोग खरीद के खाएंगे यहाँ, 100 रुपए किलो का रेट हो जाएगा 10,000 रुपए क्विंटल का। प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार को बिल बनाने इसके कानून के लाने की क्या आवश्यकता है? जब जीएसटी व्यापारी दे रहा, जिसके यहाँ किसान माल बेचता, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी? इकोनॉमिक कंडीशन पूरे देश की खराब है, नया संसद का गठन कर रहे हैं लोग, क्या आवश्यकता थी? नोटबंदी से देश उभरा नहीं है, कोरोना काल के बाद में नए कानूनों को थोपने का इस देश की जनता के राजनीतिक रोटी नहीं है। सच्चाई की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। आवश्यकता क्या थी ऐसे दौर में इनको लाने की? फिर अगर बिल की कंडीशनें थी तो इन्होंने पूंजीपतियों की मीटिंग बैठा कर बिल किया। संजय गुजर को जरूरत नहीं थी उस मीटिंग में बैठनी थी। जगबीर सिंह सागवान जैसे जो 40 जेलों में गए आंदोलन के दौरान, ऐसे लोगों से मशवरा इन्हें करना चाहिए था इस मामले पर, किया नहीं है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यह है कि हमने जमीन 5 बीघे मेरी जमीन है, 5 बीघे जमीन के मुझे देंगे 25,000 रुपए। 25,000 रुपए में 12.5 हफ्ते रहे, 12,500 फसल उठने पे देंगे। फसल उठने के बाद में अगर किसी किसान को, क्यों देगा भैया किसान जो 25,000 रुपए का गन्ना बीघे का कर रहा है उत्पादन, उसका उसमें हो रहा है 25,000 रुपए का, तो वो इन्हें क्यों दे देगा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जी, क्या आप लोगों को कमेटी पर विश्वास है? नहीं, कमेटी पे हम लोगों को विश्वास इसलिए नहीं कि जब तक किसानों की उन कमेटियों में किसानों की मतलब मौजूदगी नहीं होगी, उनको ज्वाइन नहीं किया जाएगा या जोड़ा नहीं जाएगा, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हम सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय का पालन करते हैं, लेकिन जो इन्होंने रिकमेंड भेजी होगी उसी के आधार पर तो कहीं ना कहीं उसको अप्रूवल किया गया होगा। सुप्रीम कोर्ट देखिए, भारत के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, तो उसे साफ तौर पे कह दिया है कि जितने लोग हैं, आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी जल्दी खत्म करना चाहती है। ऐसा नहीं है, सरकार भी नॉर्मल बैठक कर रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जितना भी बोला झूठ बोला है, और ये कानून इनकी व्याख्या आप करेंगे तो ये कानून जो है मतलब किसान को बर्बाद करने वाले हैं। नहीं, सरकार ने तो कहा कि हम लिखित में दे देंगे और बकायदा संशोधन कर देंगे। सरकार नहीं दे रही, लिखित में देती तो ये किसान नहीं बैठे हुए होते। उस दिन से जोड़ते रहे, अभी तक इन्होंने कहा कि यार 8 दौर की वार्ता होगी, उसमें कब का आया इन्होंने लिखित में दे देंगे हम। नहीं, आपकी जो मुद्दे हैं और किसानों के मुद्दे, किसान तो एमएसपी की मांग कर रहे हैं ना, आपको तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे है, दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने शुरू किया है, हम एमएसपी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। एमएसपी पे तो आज तक पूरी खरीदी नहीं होती थी, 6% होती थी। हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब किसान जो 2 या 4 बीघे का किसान है, उसकी फसल भी जो है एमएसपी पे खरीदी जाए, तब किसान को फायदा होगा। और एमएसपी और मंडी समिति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये मंडी समिति चौधरी चरण सिंह जी ने बनाई थी, जबकि सबसे पहले हरियाणा में सर छोटू राम ने लागू की थी। उत्तर प्रदेश में क्योंकि राज्य रजवाड़ाओं की सरकार भरी हुई थी, उन्होंने जो मतलब लागू नहीं होने, बहुत समय तक चौधरी साहब संघर्ष करते रहे, बाद में लागू हुई। तो लॉर्ड जिन्सकी जो इंग्लैंड के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उसने भी ये सराहना की थी कि हिंदुस्तान के एक मामूली से किसान ने जो कितना बढ़िया कानून बनाया, उस कानून को खत्म कर रहे हैं। और ऐतराज हमारा ये है कि ये कहते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कोई मंडी अभी तक बंद नहीं हुई है, लेकिन आप करेंगे जब इसी वर्ष में, जबकि किसान धरने पे बैठा है लगातार, तब से ही संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में तो ये आए हैं लगभग 1.5 महीने से, उससे पहले तमाम ट्रैकों पर पड़े थे हरियाणा के, राजस्थान के और पंजाब के किसान, तब आपने नहीं सुना। अब भी आप झूठ बोल रहे हैं, बराबर मीटिंगों में झूठ बोली जा रही है। आप लिख के दीजिए कि मंडी समिति खत्म नहीं होंगी, एक और आप बना दीजिए उसमें कानून। अच्छा संजय भाई, अगर आप झूठ बोल रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि समर्थन देने आए हैं, समर्थन की अपील करते हैं, किसान शुरू से ही नकारता आ रहा है राजनीतिक दलों को, आगे आपका क्या है? मान लीजिए आपने तो अपील कर दी, नहीं, आप क्यों करें? आप ऐसा कुछ बताएं कि क्यों आपको ले, आपकी पीस पार्टी को ले, आपको बैठा ले धरने में, आंदोलन का हिस्सा बनाए, क्या है ऐसा पीस पार्टी के अंदर? नहीं, उसके लिए फिर राजनीतिक पार्टियों के पास में अभी देख रहे हैं, उसके बाद में राजनीतिक पार्टियों के अलावा खुद इस आंदोलन को शुरू करने के अलावा तो दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। क्यों कि जब जो लोग हैं वो लिमिटेड हो गए, संगठन बहुत सारे आज हमारे यहाँ भारतीय किसान जो किसान के जो संगठन है, बहुत सारे समर्थन नहीं ले